नमस्कार, आदाब अर्ज़ है। मैं आपका नाज़रीन अली अहमद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ 110, जहां सच बिकता नहीं, लहरों के खिलाफ चलता है, जहां चीखें दबती नहीं, आवाज़ें गूंजती है, जहां जंग का मैदान सिर्फ सरहद पर नहीं, जहन और ज़मीर पर भी होता है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस जंग की जो मिसाइलों से नहीं, झूठ के गोले से लड़ी जा रही है, जहां सच को दफन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आवाज दबाने से मुल्क दफन नहीं होते। आज का सफर शुरू होते करते हैं जहां जंग की आग है और झूठ का धुआं, जहां सच की आवाज को दबाया नहीं जाता, जहां हकीकत का आईना हर झूठ को बेनकाब करता है। आज हम बात करेंगे उन चीखों की जो गोदी मीडिया के शोरो गुल में दबाई जा रही है, क्योंकि यहाँ जंग सरहद पर नहीं, झूठ और हकीकत के बीच लड़ी जा रही है। भारत सरकार पहले दिन से कह रही है कि हमारा ऑपरेशन सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ है। भारत ने साफ साफ कहा, हम पाकिस्तान से जंग नहीं कर रहे हैं, हम आतंकवादी दहशतगर्द से लड़ रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया क्या कर रही है? सुर्खियां बना रही है। भारत पाकिस्तान जंग के हालात, युद्ध की आहट, हमारा हमला, उनकी तबाही, पाकिस्तान के 25 शहर तबाह, कराची तक इंडिया की फौज पहुंच गई और ना जाने क्या क्या। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भारत बार बार कह रहा है हमारी कार्रवाई आतंकवाद दहशतगर्द के खिलाफ है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। लेकिन गोदी मीडिया इस आग में घी डालने का काम कर रही है। जो मुद्दा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की थी, उसे गोदी मीडिया ने अपनी टीआरपी के लिए जंग बना दिया, जिससे भारत को दुनिया के सामने सफाई देनी पड़ रही है। हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद दहशतगर्द से लड़ रहे हैं। गोदी मीडिया की ये रिपोर्टिंग भारत को कमज़ोर कर रही है। जिस मिशन का मकसद आतंकवाद दहशतगर्द को कुचलना था, उस मीडिया ने हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग का रंग दे दिया। सोचिए, जिसके फायदे के लिए शोर मचाया जा रहा है, क्योंकि जब सच को झूठ में बदलने वाले पत्रकार खुद ही जंग की आग भड़काने लगे तो हकीकत जलने लगती है। पाकिस्तान और भारतीय मीडिया दोनों ही अपनी अपनी सरकारों के दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। पाकिस्तान मीडिया जहां भारतीय हमले को नाकामयाब करने के दावे कर रही है, वहीं भारतीय मीडिया आतंकवादी दहशतगर्द ठिकानों को ध्वस्त करने की खबरें चला रही है। इस जंग का असली कारण सिर्फ जमीन का टकराव नहीं, बल्कि आतंकवादी दहशतगर्द संगठनों के खिलाफ कार्रवाई भी है। भारतीय सेना का कहना है कि उसने पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के कैंपों पर सटीक हमले किए हैं। नाजरीन, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहदों से। दोनों देशों के मीडिया चैनलों में जंग चल रही है। दावे प्रतिवादी खबरें गरमा रही हैं। पाकिस्तान का दावा है कि इन्होंने भारतीय वायु सेना के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कहना है कि ये खबरें बेबुनियाद और झूठी है। पाकिस्तान की मीडिया चैनल इस दावे पर खुशी मना रही है, लेकिन क्या इसके सबूत सामने हैं? नहीं। एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि उसने हिंदुस्तानी 5 फाइटर जेट्स गिराए, वहीं दूसरी तरफ भारत का कहना है कि उनके सभी विमान सुरक्षित सेफ हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये झूठ कौन फैला रहा है? क्यों मीडिया का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ जंग में छेड़ी जा रही है? और इस बीच
भारत की मिलिट्री कर्नल सूफिया कुरैशी के नेतृत्व में, उसकी अगुवाई में हिंदुस्तान की सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। भारतीय मिलिट्री के कर्नल सूफिया कुरैशी ने बयान दिया है कि नमस्कार, 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। यह लड़ाई आतंकवाद, दहशतगर्द के खिलाफ है, किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं। हम पाकिस्तान के निर्दोष बेकसूर नागरिक अवामों के साथ हैं और आतंकवाद, दहशतगर्द के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, जिसमें आतंकवादियों, दहशतगर्दियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। जो लोग हिंदू मुसलमान की आग भड़काना चाहते थे, उनकी बोलती आज बंद हो गई है। आतंकवाद, दहशतगर्द को धर्म से जोड़ने वाले लोग आतंकवादियों, दहशतगर्दों के एजेंडों को ही मजबूत कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानी अवाम को यह समझाना चाहता हूँ कि आतंकवाद, दहशतगर्द उनके देश को भी नुकसान पहुँचा रहा है, कि आतंकवाद, दहशतगर्द किसी एक मुल्क का दुश्मन नहीं बल्कि पूरे इंसानियत का दुश्मन है। पाकिस्तानी अवाम सोचिए, जो आतंकवादी, जो दहशतगर्द आज हिंदुस्तान के मासूमों का खून बहा रहे हैं, वो कल तो आपकी गिलगिट और पारा चिनार में रहने वाले मासूम शिया और सुन्नी मुसलमानों को भी कत्ल कर रहे थे। यही आतंकवादी पाकिस्तान में भी तबाही मचा रहे हैं और पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए आतंकवाद को सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी इंसानियत का दुश्मन समझिए, क्योंकि ये आतंकी, दहशतगर्द सिर्फ गोलियां चलाते नहीं बल्कि मुसलमानों के नाम को भी पूरी दुनिया में बदनाम करते हैं। ये लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे आतंकवादी, दहशतगर्द ना हिंदुस्तान के हैं ना पाकिस्तान के, ये इंसानियत के दुश्मन हैं। हमें इन्हें पहचानना होगा और इनके खिलाफ खड़ा होना होगा। तो नाज़रीन, ये था आज की कहानी, जहाँ सरहद पर बम फटे और स्टूडियो में झूठ के धमाके, जहाँ मीडिया के कैमरे में फरेब कैद हुआ और आवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। लेकिन याद रखिए, ये आवाज़ दबाई जा सकती है पर खरीदी नहीं जा सकती। यह आवाज़ झूठ के पर्दों के पीछे छुपाई जा सकती है पर बेची नहीं जा सकती, क्योंकि आवाज़ आपकी आवाज़ है और यह आवाज़ आज भी वह कहती है। झूठ को सच कहने वाले खुद झूठे हो जाते हैं और सच बोलने वालों के पास तलवार नहीं, आवाज़ होती है। जहां एक बार फिर गोदी मीडिया का चेहरा बेनकाब हुआ, जिसने आतंकवाद, दहशतगर्द के खिलाफ जंग को हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग बना दिया। लेकिन याद रखिए, गोली बंदूक से चले या झूठ की कलम से, चोट सिर्फ आवाम को लगती है। या थी आपकी आवाज़ 110, जहां आवाज़ें खरीदी नहीं जाती, जहां सच हमेशा गूंजता है। मैं हूं अली अहमद। अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ कभी खामोश नहीं होगी। मुल्क की सरहदें महफूज रहे, आवाम की आवाज़ बुलंद रहे। हम मिलते रहेंगे सच के साथ आपसे, आपकी आवाज़ 110 पर।